हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इंट्रोडक्शन। आज हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे अनुरोध है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है, यानी 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। शब्दों को उनके कार्यों और प्रयोग के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी शब्दों को अलग अलग नाम दिए गए, जो 8 भागों में बांटा है। उन 8 भागों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन नामों को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पार्ट नंबर 1, मतलब पहले चीज जो है वो क्या है, नाउन। तो इसके 8 भेद है जो कि आपके सामने लिखे हैं। पहला है नाउन। नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि मतलब चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, इन सभी नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, नाउन के अंतर्गत। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम। राम क्या एक व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं चेयर की, चेयर क्या होगा, एक वस्तु है, तो वो कहाँ आएगी, नाउन के अंदर ही आएगी। अगर मैं एक स्थान की बात करूं, जैसे रामपुर मान लीजिए, तो रामपुर क्या एक स्थान का नाम है, तो वो क्या होगा, नाउन होगा। आगे मैं बात कर रहा हूँ सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप दिया है, प्रोनाउन दिया है, तो इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब ये सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एक सेंटेंस मैंने लिया, राम इज गोइंग टू मार्केट। अगर मैं राम की जगह राम को हटाकर ही लगा दूं, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ये ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर्वनाम। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, बात आती है पार्ट नंबर 3 की, जो दिया है आपको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीन्स होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव यानी विशेषण कहा जाता है, जो कि विशेषता बताए उस वाक्य में। अब जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया कि राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ अच्छा क्या है, विशेषता बता रहा है राम की, तो यहाँ पर गुड क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, जो कि विशेषता बताता है। ठीक, आगे मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4 की, तो 4 में आपको दिया गया है वर्ब। जो सेंटेंस आपको दिया गया है, जो वाक्य है, उसमें होना या करना जो पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, जा रहा है ना, तो जाना, आना, खाना, पीना, ये सब क्या होती है, वर्ब होती हैं। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूँ एडवर्ब की। एडवर्ब हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, जो कि विशेषण की ही विशेषता बताए, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक, आगे बात कर रहा हूँ 6 नंबर की, प्रीपोजिशन। तो इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक, सपोज दैट मान लीजिए 2 नाउन दिए हैं या 2 प्रोनाउन दिए हैं या एक नाउन एक प्रोनाउन दिया है, उनके बीच में जो वर्ड आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इन लगा दिया, एट लगा दिया, ऑन लगा दिया, आफ्टर लगा लिया, अमंग लगा दिया, मतलब ये सब जो वर्ड जो होते हैं, जो 2 नाउन के बीच में मतलब लगा के उन्हें जोड़ा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूँ, आगे क्या है 7 नंबर पे, कंजक्शन। तो यहाँ कंजक्शन का मीन्स है कि समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कह सकते हैं कि जो 2 सेंटेंसों या 2 वर्ड्सों को आपस में जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन कहते हैं। क्योंकि 2 सेंटेंसों को जोड़े या 2 शब्दों को जोड़े, 2 चीजें जुड़नी है, उसे क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको दिया गया है 8 नंबर पे, इंटरजेक्शन। विस्मय बोधक अव्यय, मतलब विस्मय बोधक का मीन्स होता है कि हृदय से आने वाली भावनाओं को, जो हमारे हृदय से भावनाएं निकलती हैं, शोक या दुख या मतलब खुशी जो उत्पन्न होती है अंदर से, वो सभी वर्ड्स कहाँ आते हैं, इंटरजेक्शन के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो ये इसके कुल 8 टाइप थे, जो कि आपको मैंने समझाए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं निशान स्मार्ट क्लासेस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।